अच्छा, एक बात बताइए, आप दिन रात मेहनत करते हो, काम पर पूरा ध्यान देते हो, नए नए आइडिया लाते हो, लेकिन फिर भी लगता है कि जितनी मेहनत हो रही है उतना पैसा नहीं आ रहा। कभी सेल्स बढ़ जाती है, कभी अचानक गिर जाती है, और हर महीने पैसों का टेंशन बना रहता है। तो फिर आपको एलेक्स हॉर्मोजी की किताब डॉलर 100 मिलियन मनी मॉडल्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये किताब बहुत आसान भाषा में समझाती है कि पैसा सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही सिस्टम और सही मॉडल से बनता है। हॉर्मोजी कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस मॉडल में फिट बैठती है। ऐसा मॉडल जहां कस्टमर बार बार खरीद करे और आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे। इस किताब में वो अपने $100 मिलियन के एक्सपीरियंस से बताता है कि कैसे कोई भी बिजनेस प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल बनाया जा सकता है। वो समझाता है कि अच्छा ऑफर कैसे बनाया जाए, कीमत कैसे तय की जाए, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें लंबे समय तक कैसे जोड़े रखा जाए। ये सब चीजें एक मजबूत मनी मॉडल का हिस्सा है। सोचिए जरा, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहां कस्टमर बार बार आपसे खरीदे, आपकी इनकम हर महीने बढ़े और आपको बार बार नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही न पड़े, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। एक लाइन में कहें तो डॉलर 100 मिलियन मनी मॉडल्स आपको ये सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, और अगर आपने सही मॉडल समझ लिया तो आपका बिजनेस एक ऐसी मशीन बन सकता है जो हर महीने अपने आप पैसा कमाता रहेगा। इस बुक का पहला सबक है, सही मनी मॉडल चुनो। अब मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या ऑनलाइन कोर्स। शुरुआत में आप खूब मेहनत करते हो, मार्केटिंग करते हो, लोगों को कन्विंस करते हो, फिर सेल आती है। लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि हर महीने फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़ता है। नए लोग ढूंढो, उन्हें समझाओ, सेल क्लोज करो। यहीं पर एलेक्स हॉर्मोजी का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। आपके बिजनेस में दिक्कत आपके प्रोडक्ट में नहीं, आपके मनी मॉडल में है। हॉर्मोजी कहता है कि हर बिजनेस में पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। कैसे कमाओगे, मॉडल, कितना कमाओगे, मार्जिन, और कितनी बार कमाओगे, फ्रीक्वेंसी। ज्यादातर लोग पहले 2 पर ध्यान देते हैं, लेकिन तीसरा यानी बार बार कैसे कमाएं, वही असली गेम बदलता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार नए ग्राहक लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका बिजनेस हमेशा स्ट्रगल मोड में रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बना दो जहां पुराने ग्राहक खुद बार बार खरीदे, तो आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में चला जाएगा। यही फर्क है मेहनत वाले बिजनेस और सिस्टम वाले बिजनेस में। सही मनी मॉडल वही होता है जहां ग्राहक को खरीदने का कारण जल्दी मिले, यानी ऑफर इतना दमदार हो कि सोचना न पड़े। वो ग्राहक एक बार नहीं, बार बार आए, जैसे सब्सक्रिप्शन, पैकेज, मेंबरशिप, और हर बार आप उससे थोड़ा ज्यादा कमाओ, जैसे अपसेल या एड ऑन सर्विस। हॉर्मोजी के अनुसार गलत मॉडल में आप काम करते रहोगे, लेकिन पैसा हमेशा पीछे भागेगा, जबकि सही मॉडल में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आप सो भी रहे हो तब भी आपका बिजनेस कमा रहा होगा। उदाहरण के तौर पर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जिम मेंबरशिप्स, ये सब ऐसे मनी मॉडल्स हैं जहां ग्राहक बार बार पेमेंट करता है, बिना हर बार नए मार्केटिंग कैंपेन के। इसी तरह अगर कोई कोचिंग बिजनेस या एजेंसी ऐसा मॉडल बना ले जहां क्लाइंट हर महीने रिन्यू करे, तो उनकी इनकम प्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो जब भी आप कोई बिजनेस या प्रोडक्ट शुरू करें, सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरा मॉडल ऐसा है जो ग्राहक को बार बार लाए, या मुझे हर बार नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे? चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में पेटीएम सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट थी। लोग आते थे, 10 रुपए या 50 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करते थे और चले जाते थे। उस वक्त बिजनेस चलता तो था, लेकिन विजय शेखर शर्मा को एक बड़ी दिक्कत महसूस हुई। हर बार नया कस्टमर लाना पड़ता था, क्योंकि यूजर महीने में 1-2 बार ही रिचार्ज करता था, यानी पैसा लगातार नहीं आ रहा था।
और कंपनी को बार बार मार्केटिंग करनी पड़ती थी। फिर उन्होंने मनी मॉडल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर पेटीएम को बड़ा बनाना है तो ऐसा सिस्टम चाहिए जहां ग्राहक सिर्फ एक बार नहीं, बार बार और कई तरह से पेटीएम का इस्तेमाल करे। और यहीं से पेटीएम का असली ग्रोथ मॉडल शुरू हुआ। उन्होंने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिर पेटीएम मॉल, इंश्योरेंस, एफएएस टैग, म्यूचुअल फंड्स और अब क्यूआर आधारित पेमेंट सिस्टम। इस मॉडल की खासियत यह थी कि अब यूजर एक बार पेटीएम पर आया तो वो हर रोज के काम पेटीएम से करने लगा, चाहे पेमेंट हो, बिल भरना हो या पैसे ट्रांसफर करना हो। इसका मतलब हुआ कि अब ग्राहक खुद बार बार ऐप पर वापस आता है और हर बार पेटीएम को ट्रांजैक्शन फीस या सर्विस चार्ज के रूप में पैसा मिलता है। यही है सही मनी मॉडल। पहले एक बार का रिचार्ज, एक बार की कमाई। अब रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन, रोज की कमाई। पेटीएम ने ऐसा मॉडल बनाया जहां ग्राहक को छोड़ने का मन ही न हो। यही वजह है कि आज पेटीएम सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। विजय शेखर शर्मा ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बदला बल्कि पूरा मनी मॉडल बदलकर कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर आप सही मनी मॉडल चुन लेते हैं तो आपका बिजनेस एक बार के प्रोडक्ट से हर रोज की जरूरत बन सकता है। और जब आपका प्रोडक्ट किसी की जरूरत बन जाए तो पैसा अपने आप आने लगता है। यही एलेक्स हॉर्मोजी का असली पॉइंट है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है 4 ऑफर के बटन दबाओ। अब बात करते हैं एलेक्स हॉर्मोजी के दूसरे बड़े पॉइंट की, 4 ऑफर के बटन दबाओ। इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक ऑफर बनाकर बैठ जाना गलती है। आपको अपने कस्टमर की जर्नी समझनी होगी, यानी वो किस स्टेज पर है, उसे किस तरह का ऑफर चाहिए और कब चाहिए। हॉर्मोजी कहता है कि ज्यादातर बिजनेस एक ही ऑफर पर टिके रहते हैं और जब वो ऑफर काम करना बंद कर देता है तो उनकी सेल भी गिर जाती है। लेकिन जो बिजनेस 4 अलग अलग टाइप के ऑफर तैयार रखते हैं वो हर समय ग्रोथ मोड में रहते हैं। इन 4 ऑफर्स को वो रेवेन्यू बटन्स या मनी लेवर्स कहता है। अट्रैक्शन ऑफर, पहला ऑफर ग्राहक को खींचने वाला। ये वो ऑफर होता है जो ग्राहक को पहली बार आपकी तरफ खींचता है। ये सस्ता, आसान और टेम्पटिंग होना चाहिए, जैसे फ्री ट्रायल, 99 रुपए में पहला ऑर्डर या बाय 1 गेट 1 फ्री। इसका मकसद है ध्यान खींचना ताकि लोग पहली बार आपसे जुड़े। अपसेल ऑफर, दूसरा ऑफर और ज्यादा कमाई वाला। जब ग्राहक एक बार खरीद लेता है तो अगला कदम है उसे थोड़ा बड़ा ऑफर देना, यानी कुछ और जोड़ो और ज्यादा फायदा लो। जैसे किसी कोर्स के बाद एडवांस्ड कोर्स या किसी जिम में पर्सनल ट्रेनिंग अपग्रेड। इससे आपका प्रॉफिट पर कस्टमर बढ़ता है। डाउनसेल ऑफर, तीसरा ऑफर छोड़ने न दो वाला। हर ग्राहक हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वो मना करता है तो तुरंत एक छोटा या सस्ता ऑफर दो ताकि वो फिर भी आपके सिस्टम में बना रहे। जैसे, ठीक है पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते तो सिर्फ ये मॉड्यूल 499 रुपए में ले लो। इसका मकसद है नो सेल को भी स्मॉल सेल में बदल देना। कंटिन्यूटी ऑफर, चौथा ऑफर बार बार कमाई वाला। अब जब ग्राहक एक बार आ गया तो उसे ऐसा कारण दो कि वो बार बार वापस आए। यही आता है सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप या रिकरिंग सिस्टम, जैसे नेटफ्लिक्स का मंथली प्लान या जोमैटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन। इससे हर महीने पैसा अपने आप आता रहता है। हॉर्मोजी कहता है कि ये चारों ऑफर किसी भी बिजनेस की रेवेन्यू मशीन है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ पहला ऑफर चला रहा है तो आप पोटेंशियल का आधा हिस्सा खो रहे हैं। लेकिन अगर आपने चारों बटन दबा लिए, यानी ग्राहक को पहले खींचा, फिर बड़ा ऑफर दिया, फिर छोटे ऑफर से रोका और फिर उसे हर महीने वाला सिस्टम दिया, तो आपका बिजनेस अनस्टॉपेबल बन जाएगा। सीधे शब्दों में बोले तो हर बिजनेस को ऐसे डिजाइन करो कि ग्राहक सिर्फ एक बार ना आए बल्कि हर बार कुछ नया खरीद कर जाए। यही
4 ऑफर के बटन दबाने का असली मतलब है। हर कदम पर ग्राहक से पैसा कमाने का एक नया मौका बनाना। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में बिजूस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट प्रिपरेशन ऐप था। पहले ऑफर, अट्रैक्शन ऑफर, उन्होंने बहुत सस्ता या फ्री कंटेंट दिया, जैसे मुफ्त वीडियो लेक्चर या मुफ्त टेस्ट। इसका मकसद था बच्चों और पेरेंट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ना। जब छात्र प्लेटफॉर्म से जुड़ गया तो अगला कदम आया, अपसेल ऑफर। उन्होंने पैकेजेस बनाए जैसे फाउंडेशन कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स या एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स प्रोग्राम। ये पैकेज सस्ते नहीं थे, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स समझते थे कि इसमें उनकी पढ़ाई बेहतर होगी। इस तरह बिजूस ने ग्राहक से अधिक वैल्यू कमाई। अगर किसी ने बड़ा पैकेज नहीं लिया तो बिजूस ने डाउनसेल ऑफर पेश किया, छोटे अफोर्डेबल मॉड्यूल या सिर्फ कुछ विषयों का कोर्स। इससे ग्राहक सिस्टम में बना रहता और कंपनी को कमाई मिलती रहती। अंत में आया कंटिन्यूटी ऑफर, यानी साल भर के लिए मेंबरशिप, ऐप सब्सक्रिप्शन या नियमित अपडेटेड कंटेंट। इससे छात्र हर महीने प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं और बिजूस को रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। यही वजह है कि बिजूस सिर्फ एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि मल्टी ऑफर रेवेन्यू मशीन बन गया। बिजू ने हर स्टेज पर ग्राहक से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया। पहला आकर्षण, अपसेल, डाउनसेल और अंत में सब्सक्रिप्शन। सीख यही है, 4 ऑफर के बटन दबाना मतलब हर स्टेज पर ग्राहक से पैसे कमाने का सिस्टम बनाना, ताकि बिजनेस सिर्फ एक बार की सेल तक सीमित न रहे बल्कि लगातार ग्रोथ करे। बिजूस इसका परफेक्ट उदाहरण है कि सही स्ट्रैटेजी और ऑफर प्लानिंग से किसी भी इंडियन मार्केट में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, पहले 30 दिन में पैसा बनाओ। एलेक्स हॉर्मोजी का तीसरा पॉइंट बहुत सीधा और पावरफुल है, पहले 30 दिन में पैसा बनाओ। इसका मतलब है कि जब आप कोई नया बिजनेस या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो शुरुआती समय में ही पैसा बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पहले महीने में ही पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस की वैल्यू या स्केलिंग की संभावना कमजोर हो जाती है। शुरुआती पैसा दिखाता है कि आपका मॉडल काम कर रहा है और लोग सच में आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। हॉर्मोजी बताते हैं कि पहला पैसा सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि ये 3 फायदे देता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये दिखाता है कि आपका ऑफर, प्राइस और मार्केट सही दिशा में है। कॉन्फिडेंस बूस्ट, जब पहला पैसा आता है तो टीम और खुद बिजनेस फाउंडर में आत्मविश्वास आता है। कैश फ्लो, शुरुआती पैसे से आप अगले मार्केटिंग और ऑपरेशन के खर्च को कवर कर सकते हैं। इसके लिए हॉर्मोजी की रणनीति बहुत क्लियर है। पहले महीने में छोटा, आसान और इरेजिस्टिबल ऑफर दें। ऐसा ऑफर जिसे ग्राहक तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित हो। यह छोटा ऑफर हो सकता है ट्रायल, सस्ता पैकेज या कोई बेसिक वर्जन। एक बार जब ग्राहक इसे खरीद ले तो आप अपसेल और मेंबरशिप के जरिए ज्यादा कमाई शुरू कर सकते हैं। आसान शब्दों में, अगर आप पहले 30 दिन में पैसा नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल या ऑफर मार्केट से फिट नहीं है। हॉर्मोजी कहते हैं कि पहले महीने का फोकस प्रॉफिट ओवर परफेक्शन होना चाहिए, यानी कम से कम पैसा जल्दी कमाओ ताकि आप बिजनेस को आगे बढ़ा सको। सीख ये है, पहले महीने में पैसा बनाना सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि बिजनेस की असली टेस्टिंग और स्केलिंग की पहली चाबी है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कुणाल बहल ने स्नैपडील शुरू किया, उनका पहला मकसद सिर्फ मार्केट में नाम बनाना या लोगों को आकर्षित करना नहीं था। हॉर्मोजी की तरह उन्होंने अपने बिजनेस के पहले 30 दिनों पर पूरा ध्यान दिया ताकि पहली कमाई हो और बिजनेस का मॉडल वैलिडेट हो जाए। शुरुआत में स्नैपडील केवल एक ऑनलाइन डील और कूपन प्लेटफॉर्म था। कुणाल ने पहले 30 दिन में छोटे, आसान ऑफर और प्रमोशंस लॉन्च किए, जैसे कुछ सीमित प्रोडक्ट पर डिस्काउंट या स्पेशल डील्स। इन ऑफर्स का मकसद था कि ग्राहक जल्दी से जल्दी खरीदे ताकि शुरुआती रेवेन्यू आए। पहला पैसा आया तो उन्हें पता चला कि लोग
उनके प्लेटफॉर्म को सच में पसंद कर रहे हैं और ये मॉडल मार्केट में काम करेगा। पहली कमाई के बाद ही उन्होंने टीम बढ़ाई, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया और अब से बड़ी डील्स के लिए योजना बनाई। अगर पहले महीने में पैसा नहीं आता तो शायद स्नैपडील इतनी जल्दी स्केल नहीं कर पाता। यही वजह है कि कुणाल ने शुरुआती रेवेन्यू पर पूरा फोकस रखा, जिससे कॉन्फिडेंस भी आया और कैश फ्लो भी, जिससे आगे बड़े निवेश और ग्रोथ के लिए रास्ता खुला। सीख यही है, पहले 30 दिन में पैसा बनाना मतलब सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल को मार्केट में टेस्ट करना और ग्रोथ के लिए फाउंडेशन तैयार करना। कुणाल बहल ने इसे परफेक्ट तरीके से किया और यही स्ट्रैटेजी स्नैपडील को इंडिया के बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदलने में मददगार साबित हुई। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है ग्राहक का जीवन काल यानी LTV बढ़ाओ। एलेक्स हॉर्मोजी का चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राहक का जीवन काल, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या LTV बढ़ाओ। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार ग्राहक से पैसा कमाना काफी नहीं है। असली मनी और बिजनेस ग्रोथ उसी समय आती है जब ग्राहक बार बार आपके प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करे और हर बार खरीदारी करे। जितना लंबा ग्राहक आपके साथ रहेगा और जितनी बार वो खरीदेगा, उतनी ज्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। हॉर्मोजी बताते हैं कि कई बिजनेस सिर्फ नए ग्राहक लाने पर फोकस करते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही बिजनेस जो LTV बढ़ाते हैं वो कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं। LTV बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है। रिकरिंग ऑफर्स जैसे सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप या मंथली सर्विसेज। अपसेल और क्रॉस सेल, पहले खरीदने वाले ग्राहक को बड़ा या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफर करना। कस्टमर एंगेजमेंट, ईमेल, पुश नोटिफिकेशंस, लॉयल्टी प्रोग्राम से ग्राहक को बार बार जुड़ा रखना। क्वालिटी सर्विस और सपोर्ट, ऐसा अनुभव देना कि ग्राहक बार बार आपके पास लौटे। आसान शब्दों में, अगर एक ग्राहक एक बार 500 रुपए खर्च करता है और फिर वो साल भर में 10 बार खरीदता है तो उसका LTV 5000 रुपए हो जाता है। हॉर्मोजी कहते हैं कि यही असली गेम चेंजर है। नए ग्राहक खोजने की कोशिश कम करो और पुराने ग्राहक से ज्यादा वैल्यू निकालो। LTV बढ़ाना मतलब है कि आपका बिजनेस प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल बनता है। आप जान सकते हैं कि हर ग्राहक साल भर में कितना पैसा लाएगा और उसी हिसाब से मार्केटिंग और ऑपरेशंस प्लान कर सकते हैं। असली पैसा वही आता है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लस रिपीटेड परचेसेस से बनता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ज़ोमैटो की शुरुआत सिर्फ एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग और रिव्यू वेबसाइट के रूप में हुई थी। शुरू में यूजर सिर्फ रेस्टोरेंट्स की जानकारी लेने आते थे और कोई रेवेन्यू का सिस्टम नहीं था। लेकिन दीपिंदर गोयल ने समझा कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो सिर्फ नए यूजर जोड़ने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। असली मनी ग्राहक के जीवन काल LTV पर निर्भर करती है। इसलिए ज़ोमैटो ने अपना मनी मॉडल बदलकर डिलीवरी और सब्सक्रिप्शन सिस्टम पर फोकस किया। अब ग्राहक सिर्फ एक बार ऑर्डर नहीं करता, बल्कि बार बार ऑर्डर करता है। साथ ही ज़ोमैटो गोल्ड, अब प्रो जैसी मेंबरशिप से उन्होंने ग्राहक का LTV बढ़ाया। एक गोल्ड सदस्य साल भर में कई बार ज़ोमैटो का इस्तेमाल करता है, जिससे कंपनी को हर ग्राहक से लगातार रेवेन्यू मिलता है। दीपिंदर गोयल ने LTV बढ़ाने के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाई। रिकरिंग यूसेज, हर रोज या हफ्ते में कई बार ऑर्डर करने वाले फीचर्स। अपसेल एड-ऑन्स, बड़े ऑर्डर या कॉम्बो डील से प्रति ग्राहक रेवेन्यू बढ़ाना। कस्टमर एंगेजमेंट, ऐप, नोटिफिकेशन, रिवॉर्ड्स और ऑफर से ग्राहक को जुड़े रखना। इस रणनीति से ज़ोमैटो ने न सिर्फ कमाई बढ़ाई, बल्कि बिजनेस को प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल बनाया। एक ही ग्राहक से सिर्फ एक बार पैसा कमाने की बजाय उन्होंने हर ग्राहक को साल भर में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से मूल्यवान बनाया। सीख यही है, ग्राहक का जीवन काल बढ़ाना मतलब सिर्फ ग्राहक को पहली खरीदारी तक सीमित न रखना, बल्कि उसे बार बार खरीदने वाला बनाना। यही स्ट्रैटेजी ज़ोमैटो को इंडिया के सबसे बड़े फूड टेक प्लेटफॉर्म में बदलने में मददगार साबित हुई।
अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है, स्केल करना है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। एलेक्स हॉर्मोजी का आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्केल करना है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस को छोटे स्तर से बड़े स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत या भागदौड़ करना काफी नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम और प्रोसेस बनाना होगा जो आपके बिना वहां मौजूद रहे, अपने आप काम करे। हॉर्मोजी बताते हैं कि शुरुआती स्टेज में एक फाउंडर हर काम खुद कर सकता है, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी, सपोर्ट। लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है, इंसान अकेले सब संभाल नहीं सकता। अगर सिस्टम नहीं होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी और आप खुद ओवरवर्क हो जाएंगे। इसलिए स्केलिंग के लिए आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। प्रोसेसेस, हर काम के लिए क्लियर सॉप्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना। ऑटोमेशन, जहां संभव हो वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे बिलिंग, CRM, कस्टमर एंगेजमेंट। टीम डेलीगेशन, सही लोग नियुक्त करना और उन्हें जिम्मेदारी देना ताकि वो सिस्टम के अनुसार काम करें। मॉनिटरिंग फीडबैक, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, इसे ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स और फीडबैक रखना। सिस्टम बनाने का मतलब है कि आपका बिजनेस सिर्फ आपका नाम लेकर नहीं चलता, बल्कि आपके द्वारा तैयार किया गया ढांचा खुद काम करता है। इससे आप बिना अपनी कांस्टेंट मौजूदगी के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हॉर्मोजी कहते हैं कि अगर बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना है तो आपको खुद को हटाना होगा और सिस्टम को काम करने देना होगा। आसान शब्दों में, स्केल सिस्टम प्लस ऑटोमेशन प्लस टीम। अगर ये सब नहीं होगा तो जितनी भी मेहनत करो, ग्रोथ की सीलिंग हमेशा लो रहेगी। असली मजा तब आता है जब आपका बिजनेस आपके लिए काम करे, न कि आप हर बार उसके लिए मेहनत करो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब ओला शुरू हुआ, शुरुआत में भविष खुद ही बहुत सारे काम करते थे। ड्राइवर जोड़ना, राइड्स को मॉनिटर करना, कस्टमर सपोर्ट देखना और मार्केटिंग करना। लेकिन जैसे ही कंपनी बड़ा होना शुरू हुई, यह तरीका सस्टेनेबल नहीं था। हर काम फाउंडर खुद करे, यह संभव नहीं है और ग्रोथ रुक जाती। इसलिए भविष अग्रवाल ने ओला में सिस्टम और प्रोसेस बनाने पर फोकस किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे ऐप बेस्ड राइड बुकिंग, GPS ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड बिलिंग और डिजिटल पेमेंट। साथ ही टीम बनाई जो अलग अलग ऑपरेशन संभाले, ड्राइवर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और डैशबोर्ड्स बनाए ताकि हर टीम और सिस्टम का काम ट्रैक हो सके। इसका मतलब हुआ कि ओला का बिजनेस सिर्फ भविष्य की मेहनत पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि सिस्टम खुद चलने लगा। यही वजह है कि ओला तेजी से इंडिया के बड़े कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म में बदल गई और स्केल करने में सक्षम हो गई। सीख यही है, अगर आपको बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना है तो आपको खुद को हटाकर सिस्टम और टीम को काम करने देना होगा। भविष अग्रवाल ने इसे बखूबी किया और इसलिए ओला आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ग्रोथ के लिए तैयार है। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि स्केल सिस्टम प्लस ऑटोमेशन प्लस सही टीम, बिना स्ट्रक्चर के कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकता। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।